देखो पहले वाला ऋतिक नहीं हूँ कि मतलब मैं मेहनत करने से या फिर हार्डवर्क करने से डरूँ। अभी नया ऋतिक है, इसको भाई अपने मतलब मेहनत पे और अपने आप पे अब विश्वास है, ट्रस्ट है। तो जब मेरे पे खुद पे मेरे को ट्रस्ट है ना, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जो आगे है इसको बस करना है। देखो हो गया जो पहले होना था, जो पहले था वो मैं चेंज हो चुका हूँ। मुझे अब ये चीज़ जो भी आगे मेरे आएगी उसे कैसे भी करके और मेहनत से अचीव करना है। मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। बाकी सक्सेस और फेलियर इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वो आप मतलब या तो आप मेहनत करोगे तो या तो आपको सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगा। फेलियर भी मिलेगा ना तो उससे आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे। तो आगे आपका भाई कौन नया ब्लॉग के साथ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो क्या हाल चाल है सबके, कैसे हो? काफ़ी दिन हो गए थे ये हाल चाल कैसे हो पूछे हुए, बट आपका हाल चाल आई होप कि बहुत अच्छा हो। आप लोग बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अब बाकी नहीं कर रहा है कोई तो थोड़ा सा कर लो यार, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। थोड़ा सा आई नो नहीं हो पाता है, बट टाइम को थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज करके कैसे भी करो, क्योंकि ज़रूरी है एंजॉय करना। क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मतलब मेरा हाल चाल उतना अच्छा नहीं है। मुझे फिर अब आज से THC जाना है 4 दिन के लिए, मतलब मंडे टू थर्सडे तक। फ्राइडे और सैटरडे अलकनंदा जाना है। ऑफ वैसे मेरा वेडनेसडे को था, बट ये लोग ऑफ मेरा वेडनेसडे को नहीं निकालते, मेरा संडे को ऑफ निकालते हैं। जब बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे ऑफ था तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 11-12 डेज़ के बाद ऑफ मिलेगा। और मेरी बॉडी का क्या हुआ, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है पक्का रिजाइन डाल दूँगा, पक्का। इन लोग जो ड्रामे करवा रहे हैं ना मेरे से कि 2 दिन यहाँ जाओ, 2 दिन वहाँ जाओ, 2 दिन यहाँ पे जाओ, मतलब इतना दिमाग ख़राब कर रखा है इन लोगों ने। स्टाफ अगर आपसे हायर नहीं हो रहा ना तो बंद कर दो स्टोर चला क्यों रहे हो, मत चलाओ। आपके अगर बस की नहीं है ना स्टाफ की हायरिंग करना आपके किसी स्टोर के लिए, तो इससे अच्छा है बंद कर दो। आपके बस की फिर बात नहीं है ना, झूठ मूठ का आप ही फालतू की सैलरी उठा रहे हो। लोगों को भी, जो बंदा है उसको भी वो भी सफ़र कर रहा है। यहाँ से वहाँ जाओ, फिर वहाँ से यहाँ जाओ, इस स्टोर में जाओ, उस स्टोर में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। यही काम है क्या कि 2 दिन वहाँ जाओ, 2 दिन यहाँ जाओ? इसीलिए देखो फूड लाइन इसीलिए मुझे इतनी घटिया लगती है ना। सबसे घटिया अगर कोई लाइन है ना वो फूड लाइन है। एक ये बीएड बनाते रहो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये शिफ्ट कर दूँगा, आज ये शिफ्ट है, ये टाइमिंग है तो कल वो टाइमिंग हो जाएगी, परसों वो टाइमिंग हो जाएगी। इसीलिए फूड लाइन में मेरे को आना नहीं था। ये मतलब फोर्सफुली मेरे को ना इसने, मतलब मैं जॉब नहीं कर रहा था कहीं, तो फोर्सफुली इसने आके घर पे मम्मी पापा के कान में भर भर के कि जॉब नहीं कर रहा है, इसको भेज दो मेरे, मैं तो आज ही लगवा दूँगा, आज ही लगवा दूँगा, करवाते करवाते लगवा दिया। और इतनी ज़रूरत है इनको स्टाफ की तो लगेगा क्यों नहीं? इनके पास स्टाफ ही नहीं है तो किसी को भी हायर कर देंगे। बस थोड़ा सा उसको बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुंह पे थोड़ा सा जवाब दे, मतलब बोल पाए तेज में, तो ये किसी को हायर कर लेंगे कहीं पे। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके पास ऐसे स्टाफ ही नहीं आ रहे जो इनके मुंह पे इतना बोल पाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा पाए। मतलब यार तुम खुद भी देखो, तुम सोच के देखो, तुम खुद नहीं परेशान हो जाओगे? 2 दिन यहाँ जाओ, फिर 2 दिन उधर जाओ, 2 दिन इधर जाओ, और टाइमिंग तुम्हारी आज अलग है, कल अलग है, फिर एक दिन अलग है। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ आज। मतलब दिन की सुबह ही ये चीज़, मतलब रात में मैं वीडियो एडिटिंग के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आज से मतलब THC जाना। वैसे तो मतलब जो रोस्टर बना था वहाँ के लिए उसमें मेरी आज मॉर्निंग थी 9 to 6, कल भी मॉर्निंग थी, परसों ऑफ था, एंड उसके अगले दिन से मतलब थर्सडे से मेरा टाइमिंग जो था वो था 1 से 10। लेकिन रात में 11 o'clock के आसपास में मैसेज आया कि आपको THC जाना है 4 डेज़ के लिए। अब आप देख लेना कि आप अपना ऑफ कब निकलवाते हो, उनसे पूछ लेना कब वो ऑफ देंगे। तो मेरे वो तो चलो मेरे ये सही हुआ कि संडे को दे रहे, फिर भी यार बहुत ज़्यादा लंबा है। मतलब मान लो समझ रहे बीच में एक ही बार 11-12 डेज कंटिन्यू जॉब करना, कितनी बॉडी में हरासमेंट हो जाएगा, कितना थकान हो जाएगा मेरा बॉडी। और इसमें तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये लोग पैसे काटेंगे। मतलब कल रात से मेरा मूड ना बहुत ही ख़राब है इन लोगों की वजह से। अब एक चीज़ है कि जिस दिन मुझे अच्छी जगह कहीं मिली ना, बस प्रॉब्लम ये है ना कि फिर छठ वगैरह में छुट्टी चाहिए ना तो मिल नहीं पाएगी। अगर फिर मैं अभी एक आध मंथ के बाद अगर किसी और कंपनी में अप्लाई करता हूँ, किसी और कंपनी को ज्वाइन करूँगा, तो छुट्टी का ही मेन इशू होगा कि उस टाइम छठ में मान लो 2 मंथ जॉब करते हुए तो कौन छुट्टी देगा। ऐसे कहीं पे 4-5 मंथ हो जाता है ना तो छुट्टी मिल जाती है ईजिली,
थोड़ी बहुत छुट्टी एडजस्ट भी हो जाते हैं कि 5 मेरे पास अगर इस कंपनी में मैं जॉब कंटिन्यू करता रहा ना तो 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, मतलब प्रीविज़न पीरियड। इस टाइम तक उसके बाद कंफर्म हो जाऊंगा इनका कंफर्म एम्प्लॉय। उसके बाद ये लोग मुझे मतलब मंथ में 4-5 छुट्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, जो पैसे नहीं कटने वाले होंगे उसको वहाँ पे लगा सकता हूँ। बट वो 1 मंथ ही हो पाएगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में तो छठ है ही। 15 को 14 को संध्या अर्घ है शाम वाला, और 15 को है इसकी सुबह मॉर्निंग वाला अर्घ है। तो एक मंथ में 5-6 डेज की मान लो एटलीस्ट मिल जाए। वो कौन सा अक्टूबर वाला, नवंबर में 2-3 छुट्टी, तो मतलब अरे यार क्या बात, मतलब कोई ना कोई परेशान कर देता है यार मुझे, मतलब हर जगह कोई ना कोई डिस्टर्ब करने वाला है। लेकिन हाँ, मूड बहुत ख़राब है मेरा कल से इस चीज़ को लेके। तो यही बोल रहा हूँ कि जिस दिन अगर मेरा मूड सनका ना, मैं डाल दूँगा भाई रिज़ाइन। ये मेरे बस की नहीं है इतना इन लोगों का ये टॉर्चर सहना कि एक दिन यहाँ जाओ, एक दिन वहाँ जाओ, एक दिन इस पे यहाँ पे चले जाओ, एक दिन उस पर कर लो, एक दिन ये टाइमिंग कर लो, एक दिन वो टाइमिंग कर लो। खैर मुझे बाइक से जाना था, लेकिन हेलमेट तो है नहीं। वो आदित्य बाइक से लेके जाता 10 से 7, वो भी इधर से 7 ही करेगा थर्सडे तक, लेकिन हेलमेट ही नहीं है किसी के पास। पता नहीं कैसे बाइक रखते हैं लोग, 2 हेलमेट नहीं रख सकते, या फिर यहाँ पे भी मतलब बाइक रखा है, यहाँ पे भी जो जिनसे बात होती है बाइक रखा है, लेकिन 2 हेलमेट नहीं है। मत रखो इससे अच्छा बाइक। और भाई गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे देखो, पहले वाला ऋतिक नहीं हूँ कि मतलब मैं मेहनत करने से या फिर हार्डवर्क करने से डरूँ। अभी नया ऋतिक है, इसको भाई अपने मतलब मेहनत पे और अपने आप पे अब विश्वास है, ट्रस्ट है। तो जब खुद पे मेरे को ट्रस्ट है ना, तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और जो आगे है इसको बस करना है। देखो, हो गया जो पहले होना था, जो पहले था वो मैं चेंज हो चुका हूँ। मुझे अब ये चीज़ जो भी आगे मेरे आएगी उसे कैसे भी करके और मेहनत से अचीव करना है। मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है। बाकी सक्सेस और फेलियर इज़ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वो आप मतलब या तो आप मेहनत करोगे तो या तो आपको सक्सेस मिलेगी, या तो फेलियर मिलेगा। फेलियर भी मिलेगा ना, तो उसे आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे। तो अब जो सामने है उसको करना है, कैसे भी करो, डजेंट मैटर भाई। अब जब जो चीज़ मिली है ना उसको ख़त्म करना है, बस फ़र्क नहीं पड़ता कैसे करो। बस ये भी आप भी ध्यान रखो, कुछ भी है ना उसको करो भाई। मेहनत करने से डरो मत। मेन चीज़ है कि मेहनत करने से डरो मत। एक तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये ज़्यादा है ना कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वीडियो बनाओ। अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो वहाँ पे अलकनंदा में तो टाइम मिल जाता था कि वीडियो शूट कर लो। बीच बीच में गैप है, सैटरडे संडे थोड़ा सा रहता है, बट उसके अलावा तो टाइम मिल ही जाता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि साला टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। मतलब बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि हाँ मैं बाहर जाके वीडियो शूट करूँ। उसके बाद भी बता के जाओ, मुझे इन्फॉर्म करके जाओ कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे भाई 2 मिनट के लिए भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या? ऑर्डर नहीं है 2 मिनट तो कर सकते हो ना। ये चीज़ें सही हैं अलकनंदा में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप बस चले जाओ, जाके अपने वीडियो बना लो। ऑर्डर नहीं है तो मतलब जो करना है आप कर लो। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बता के जाना पड़ेगा कि मुझे बताओ तभी जाना है, तुम्हें तभी जाने दूंगी या जाने दूंगा। उसके बाद बिहेवियर, सबसे मेन तो बिहेवियर का ही है यार। मतलब वहाँ के जो लोग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, चलो छोड़ो, लड़कियों के साथ तो मतलब अलग बात है। तो लड़कियाँ, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, नेचर वाइज भी और बिहेवियर वाइज भी। यहाँ उतना ना थोड़ा सा ना अजीब सा ही मुझे, मतलब यहाँ भी ठीक है अपनी जगह, वहाँ पे वो लोग ठीक है अपनी जगह, यहाँ पे ये ठीक है। बट मेरे को पता नहीं वहाँ पे क्या खुशी मिलती है वहाँ पे जाके जॉब करने में। वो खुशी मुझे यहाँ नहीं मिल रही। मतलब उधर 2 दिन आया, उधर भी वो खुशी नहीं मिली, जबकि मुझे यहाँ मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा भाई है यहाँ पे, कज़न ब्रदर है। तो उस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा खुशी यहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो खुशी मुझे यहाँ नहीं, वहीं मिल रही है अलकनंदा में। वो खुशी यहाँ पे मतलब मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना कहीं जेल में आके मैं बंद हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर है। देखो ऑर्डर तो यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं मेहनत से डर के भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो थोड़ा सा आलसी हूँ वो मुझे पता है, लेकिन ऑर्डर बनाना एक अलग है और एक मन लगना अलग है। काम में एक मन लगता है ना तो मज़ा आता है, काम करने में खुशी मिलती है। वो मन मेरा यहाँ लगता ही नहीं है, वो मन वहाँ लगता है। आप मैं बस ऑर्डर की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर है। अगर यहीं पे वहाँ वाले सारे बंदे यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते ना, यहाँ के वहाँ चले जाते, वहाँ वाले सारे यहाँ आ जाते, मैं यहाँ पे कर लेता। क्योंकि
मतलब उनके साथ खुशी मिलती है अलग। तो वही चीज़ होता है कि अगर वो यहाँ पे होते तो मैं यहाँ पे कर लेता, लेकिन वो वहाँ पे हैं तो वहीं पे खुशी मिलती है। और ऐसा नहीं कि काम की वजह से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप मेरे को काम दे दो और वो सारे बंदे जो भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे दे दो, मुझे खूब मज़ा आएगा यहाँ पे भी काम करने में। जब काम में आपकी रुचि हो ना, आपका इंटरेस्ट हो और आपको खुशी मिले, तब आता है मज़ा काम करने में। तब आप मन से लगा के, दिल से और मन दोनों से आप काम करते हैं। अब जहाँ मन ही नहीं है वहाँ पे क्या दिल से और दिमाग से काम करेगा कोई। चलो आ गए अपने लंच पे। आज फिर मैं वो चीले लेके आया। चीले मतलब क्या, सूजी के पराठे हैं। ये हो गया, अचार हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है डोंट नो, इसको मेरे को इसका नाम नहीं पता है। बट एक मिनट, इसको पहले हटाओ क्योंकि ना ईयरफोन लगा रहता है तो फिर आवाज़ समझ में नहीं आती है। तो ये तो सूजी के पराठे हो गए। अचार को पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी आज मैंने ट्राई कर रहा हूँ आइस अमेरिकानो। मैं मतलब इतना करवा है भाई, बहुत ज्यादा करवा है। और करवा तो लग ही रहा है, बस साथ में ना बहुत ज्यादा खट्टा लग रहा है। मतलब थोड़ा सा खट्टा और बहुत ज्यादा कड़वा, यही फ्लेवर आ रहा है आइस अमेरिकानो का। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा फैट लूज करवाता है। अगर आपके पास फैट है ना तो ये आपकी मतलब फैट को बहुत हद तक कम करता है। जितना ज़्यादा चीज़, जो चीज़ें आपकी जो मतलब जुबान को अच्छी लगे ना खाने में पीने में, वो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बुरी है। ये बात हमेशा याद रखना। तो अब मैं क्योंकि थोड़ा सा खुद में चेंजेस ला रहा हूँ, तो पर्सनैलिटी डेवलप करनी है आपको, तो ड्रिंक्स छोड़नी पड़ेगी शुगर वाली। तो मैं आइस मोका वगैरह कुछ नहीं ले रहा, मैंने ये लिया। अब ये आदत डाल देंगे ना तो सही है, क्योंकि इससे ये मेरे जुबान को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे टेस्ट वाइज बहुत बेकार लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अगर मैं डेली कंटिन्यू पीऊँ ना, जब तक यहाँ पे हूँ, तो ये चीज़ें मतलब बहुत हद तक मुझे फ़ायदा करे। तो इसलिए ये अब यही पीना है। भले ही थोड़ा सा करवा है बट चलेगा, इट्स ओके। ये भी चीज़ धीरे धीरे छोड़ दूंगा। जो तेल वाली चीज़ है, ऑयलिंग वाली चीज़ें हैं, इन्हें भी छोड़ना है, क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। थोड़ा उसको चेंज करना है। बहुत ज़्यादा मैंने छूट दे रखी है अपने आप को, कुछ भी खा लो, कुछ भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फैट बढ़ता जा रहा है तो अगर मुझे बदलना है बिल्कुल, तो ये सब चेंज करना पड़ता है। तो अब से चेंज यही होगा कि मैं ये सब चीज़ें खाऊंगा पीऊंगा जो मेरे जुबान को अच्छी नहीं लगेगी। चलो पहले खत्म करते हैं अपना लंच। वैसे लंच 2:30 बजे मिला है, 3:30 तक, मतलब 2:30 to 3:30 मिल गया। सेल मतलब बहुत कम है। देख लो भाई, फिर बारिश जैसा थोड़ा थोड़ा वहाँ पे काले काले बादल मेरे को दिख रहे हैं। इस साइड भी वैसे है बादल, देख लो क्लाउड्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं मतलब हर बार का ये हो गया मेरे साथ, आधा इंग्लिश बोलता हूँ आधा हिंदी। मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाता हूँ कि मतलब इंग्लिश में बात करूँ या फिर हिंदी में बात करूँ। बट कोई ना, साथ में धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई। तो मैंने ना इंग्लिश मीडियम से स्टडी नहीं किया, मतलब किया तो है, ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। 80% तक अच्छी है। मतलब अगर कोई मेरे सामने इंग्लिश में मेरे से बात करे ना, तो 100 नहीं बोलूँगा बट 90% अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल है 100% तक। मतलब 100 नहीं, हाँ मान लो 100% तक। अगर उसकी जो एसेंट होती है ना वो कहीं फॉरेन कंट्री की ना हो तो। बट हाँ, अगर मैं अपने बारे में अगर बोलूँ कि मैं कितना इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो 80% तक तो मैं कर सकता हूँ। अगर देखो, मेन चीज़ है कि इंग्लिश आप तभी ज़्यादा जल्दी सीख जाते हो ना जब आपका पूरा इन्वायरमेंट इंग्लिश से रिलेटेड हो। आपकी पूरे जो इन्वायरमेंट है, आप किससे बातें करते हो, किसके साथ रहते हो, किसके साथ आपका उठना बैठना, वो सब इंग्लिश में बात करें तो आप जल्दी इंग्लिश सीखते हो। लेकिन अगर मैं ऑफिस में कहीं पे, ये तो कैफ़े है चलो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन अगर मैं कहीं इंग्लिश में बात करूँ लोगों से, लेकिन मेरी मम्मी पापा से तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता ना, तो आपका वो मतलब एक आदत नहीं जाती है। आदत आप छोड़ नहीं सकते जब तक आपको चारों तरफ से जब इंग्लिश सुनोगे ना, तो आपकी आदत उस आदत को, आपकी हैबिट उसमें डेवलप होने लगेगी। लेकिन अब मिक्स होता है तो थोड़ा सा मतलब इशू आता है। बट लंच वगैरह हो गया, अभी मैं बाहर आके बैठा हूँ भाई। कितना भी एसी में रह लो, लेकिन ये चीज़ अगर आपकी छूट गई ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होनी है। बाहर गर्मी में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो दोनों मिक्स करते रहो। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि हाँ, सरद गर्म एक चीज़ होता है कि आप कभी थोड़ा सा ठंडा में आओ, फिर उसके बाद गर्मी आ जाओ, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है कि तबीयत वगैरह हेल्थ पे इशू आ जाए। बट
इतना चलता है यार, मतलब आप आदत है ना आपको कंटिन्यू गर्मी और ठंडे मतलब एसी और धूप की, तो इतना जल्दी आपकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं आता है। बट यार कॉफ़ी कितनी कड़वी थी भाई, मतलब यार मैं से पिया तक नहीं जा रहा था, बताओ ऐसा मेरा हाल हो रखा है, ऐसा मेरा टेस्ट मतलब शुगर के लिए पागल हो रखा है। मेरी जो जीभ है ना शुगर के लिए इतनी पागल है। वो कॉफ़ी नॉर्मली बहुत बिकता है यहाँ पे भी हो गया लखनंदा में, बहुत लोग आइस कैपेचिनो लेते हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग कैसे पीते हैं फिर, अगर मेरे को इतनी कड़वी लग रही है तो धीरे धीरे लोगों की आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, जो आप पियोगे जो आप करोगे उसकी आपको हैबिट पड़ेगी। तो अब ये अगर मैं पीऊँगा ना तो मेरी भी हैबिट बनेगी, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपकी मतलब टमी में आपके जो ये क्या बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा फैट है ना उसको बहुत हद तक कम करता है आइस अमेरिकानो। तो अब वही पीना है, कड़वा लग रहा है बट पीना वही है, बहुत ज़्यादा कड़वा था। लेकिन यार मतलब मन कर रहा था कि मैं जाके कुछ मीठा खा लूँ, लेकिन वो फिर खुद पे कंट्रोल किया कि नहीं ऋतिक खुद पे चेंज पाना है तो थोड़ा सा भाई ये सब इस चीज़ों से डिफ़िकल्टी से सफ़र करना पड़ेगा। तभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हो बस ज़्यादातर कैफ़े वगैरह बार वगैरह ये सब है। इस साइड तो आप देख लो कैफ़े रेस्टोरेंट हो गए बार हो गए, यही सब ज़्यादा ये सामने से। ये मतलब हम लोगों का जो स्टोर है ना वो ग्राउंड फ्लोर पे है और ये अभी जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो मतलब जैसे कि जो हम लोग का फ्लोर थे ना 1 फ्लोर ऊपर है। अब सबको ही पता है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में डिफरेंस तो पता ही है। देखो बार है ये भी बार है और पीछे के साइड में वहाँ पे सैलून वगैरह भी हैं और उसके जस्ट पीछे इतने सारे मतलब वहाँ पे स्मोकिंग के लिए एरिया बनाया हुआ। भाई इतने स्मोकिंग कर रहे थे ना, मतलब वो एरिया ही स्मोकिंग के लिए है। मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं वो जो स्मोक करने जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी मैंने जब देखा तो वहाँ पे 100 के आसपास में वो एरिया स्मोकिंग के लिए है। मतलब अब जो ऑफिस लोग आएंगे तो स्मोक तो करेंगे ही, बाकी एरिया काफ़ी अच्छा है। देख रहे हो ये सामने कमेलिया, ये अलग बिल्डिंग है, ये 2 हॉरिज़न सेंटर और अंदर की तरफ तो भाई बहुत ही प्यारा है। देखो ये भी बार है, अंदर मुझे लोग भी दिख रहे हैं और साथ में विस्की वगैरह वोदका वगैरह सब दिख रहा था। चलो तो ऐसे में निकलते हुए काफ़ी लेट हो गया, मतलब देख रहे हो वैसे नाइट आप देख लो एक बार रात का कैसा है। इस साइड भी ये भी सामने कैमेलियाज हैं, इधर ये जहाँ से हम लोग अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये नाइट व्यू है। बाकी मेरे पास हेलमेट नहीं है इसलिए यहाँ से सिकंदरपुर से वो वाली मेट्रो लेके और तब चला जाऊँगा, क्योंकि फिर चलान वलान कटने का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि हेलमेट नहीं है। ये अंदर एक वो रखा नहीं था जो कंस्ट्रक्शन में वाइट कलर का इंजीनियर लोग पहनते हैं, तो वो वाला था तो बोले वो पहन ले हो जाएगा, लेकिन क्या पता उससे भी चलान वगैरह लग जाए। वो तो कंस्ट्रक्शन में पहनने के लिए है, बाइक पर पहनने के लिए थोड़ी है। तो बताओ मतलब ऐसा है, फिर छोड़ दिया हमने नहीं पहना। तो ऐसा सिकंदरपुर जाके सिकंदरपुर तक छोड़ देगा, वहाँ से येलो लाइन लेके पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 20 रुपये तो भाई इस ये जो सामने जा रही है ना 20 रुपये तो इसके एक्स्ट्रा लग जाते हैं इसमें आने के, और ऑटो वगैरह से तो 10 रुपीज़ लगते हैं, तो मतलब 48 लगता है। अब तो हेलमेट है ही नहीं किसी के पास, मतलब जान पहचान में जैसा कोई हो जिसके पास हेलमेट वगैरह हो जिससे आना जाना आराम हो जाता। पैसा नहीं देता, मेन पैसा मतलब डेली का 100 रुपये तो फिक्स है अगर बाइक से ना जाना हो तो। अभी चलो आज मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा है, यूज़ू अमेरिकानो। इसमें यूज़ू सिरप और लेमन सिरप जाता है। बाकी नाइट में भाई लंबी मतलब बिल्डिंग काफ़ी जो लंबे बिल्डिंग होते हैं ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो सब सामने कैमेलिया, ये सामने वाली बिल्डिंग ये पता नहीं कौन सी है बट ये तो हॉरिजन है, 2 हॉरिजन। और ये इधर अपार्टमेंट वगैरह जो रहते हैं, लग बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलो ऐसे लेट हो गया, क्योंकि लेट इसलिए हुआ क्योंकि सामान आ गया था फूड वगैरह और काफ़ी मतलब पैकिंग वैकिंग के सामान सब आ गए थे, इसलिए लेट हो गया निकलने में। वरना 7 o'clock निकलना था, अभी 8 ऑलमोस्ट 8 बज गए, 8 बज ही गए हैं। तो 8 o'clock हो गया हमें निकलते 1 घंटा लेट है ऑलमोस्ट हम लोग काम की वजह से, क्योंकि ऑर्डर थे लोग नहीं थे और लोग थे तो कुछ सामान भी रखना था इसलिए। ये जगह तो परमानेंट फिक्स हो गया है मेरी मतलब एंडिंग वीडियो शूट करने के लिए। ये यहाँ पे ये जगह और यहाँ पे ये गाड़ियाँ मतलब जो बाइक्स हैं, इसी पे परमानेंट मेरी हर दिन की वीडियो एंड होती है ऑलमोस्ट। अब जैसे कि वहाँ पे मतलब मेरी जो शिफ्ट लगी थी वो वीक ऑफ के बाद लगी थी ना, मतलब 1 से 10। तो अगर वहाँ पे मैं जाता तो मे बी मैं वहाँ का वीडियो शूट कर लेता, उधर ही एंडिंग वाली भी। बट अब मैं यहाँ जा रहा हूँ क्योंकि THC जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अब आ जाता हूँ 7 बजे। 7 बजे से है तो 8 बजे तक तो ऑलमोस्ट इंसान आ ही जाएगा घर पे, अगर मेट्रो से भी आऊँगा तो।
तो भाई मेट्रो आने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम रह जाता, तो यहीं पे शूट कर लेते हैं। वहाँ पे मैं कैसे शूट करता, वैसे काफ़ी आज भाई गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा कि उस टाइम जब दोपहर में आपको, दोपहर नहीं 3-4 बजे के करीब में जब मैंने एक वीडियो आपको दिखाया, जो क्लिप दिखाई है मैंने बाहर की, कि क्लाउड्स वगैरह लगे पड़े हैं, हो सकता है तो बारिश हो, तो मुझे इतना लगा था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काले बादल उस साइड से आ रहे थे बिल्कुल इधर से, तो मुझे लगा कि कहीं बारिश हो सकती है, होगी भी, तो थोड़ा सा गर्मी से मतलब राहत मिलता है। क्योंकि कल भी देखो, मैंने कल भी ये चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, आपको बताया भी था कि बारिश, घर में भले गर्मी लग रही थी लेकिन बाहर अच्छा वेदर हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कूल डाउन हुआ। अंदर भी रात में कूल डाउन था वेदर, क्योंकि बारिश की वजह से अंदर का टेम्परेचर भी बाद में 12-12:30 के करीब में रात में बहुत बहुत हद तक कम हो गया था। लेकिन अब बारिश ही नहीं हुई, आज तो गर्मी तो होनी थी। अब चल के आओगे और देखो 1 किलोमीटर के समथिंग में वहाँ से आता है, तो उतने दूर से अगर आप चल के आओगे तो गर्मी तो ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है, थकान हो रहा है आपको, तो बॉडी जब चलती है तो गर्मी होती है, काम करते हो तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी भाई, मतलब मैं ना पागल हो जाऊंगा लोगों से, कोई शांति से वीडियोस बनाने नहीं देता, कुछ ना कुछ इंटरप्ट आके कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही करता है, ये हमेशा फिक्स है। बाकी चलो अब वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थोड़ा सा आज से मैंने शुगर बिल्कुल, मतलब अभी तक तो सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने शुगर का, जो शुगर से रिलेट हो। कॉफ़ी भी 2 कॉफ़ी पी, तो एक आइस अमेरिकानो पी, वो बहुत ज़्यादा कड़ी थी, उसके बाद एक यूजू अमेरिकानो पी, तो यूजू भी मतलब ठीक था, अमेरिकानो से तो कम ही करवा था यूजू अमेरिकानो, बट आइस अमेरिकानो भाई डैम बहुत ज़्यादा करवा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ वो धीरे धीरे असली, अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट पता करना है तो आइस अमेरिकानो ही है, मतलब मेरे लिए तो रियल में वही था भाई। वो तो आइस और वाटर के साथ है, मतलब लोग भाई नॉर्मल शॉट आके लेते हैं, एस्प्रेसो, मिनी, मिडी, मैक्सी, तो नॉर्मल भाई वो कितना करवा लगता होगा, वो सिर्फ कॉफ़ी, उसमें कुछ नहीं, ना वाटर, ना मिल्क, ना कोई अलग सी चीज़, सिर्फ एक्सप्रेसो लेके जाते हैं, वो पीते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो पता नहीं कैसे पी रहे हैं, वाटर में डाल के, मिल्क में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आंखों से देखा है कि एक्सप्रेसो बस नॉर्मल सा शॉट लेके पीते हुए, वो भी डार्क रोस्ट का, भाई एक्सट्रीम लेवल पे वो करवा लगता होगा। बाकी चलो जो पीता है कॉफ़ी उसके लिए तो अच्छा ही है, वैसे कॉफ़ी आपको इतना नुकसान नहीं करता, मैंने देखा भी आप कि गूगल भी यही बता रहा था, जेमिनी या चैट जीपीटी से भी आप पूछोगे तो वो यही बताएगा कि अगर दिन में आप 400 कैफ़ीन आपका बॉडी एडजस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा कैफ़ीन आपके थोड़ा हेल्थ पे असर कर सकता है, लेकिन 400 ग्राम्स तक कैफ़ीन, आई गेस ग्राम था या आपकी पता नहीं क्या था, वो कर सकते हो। तो एक नॉर्मल अगर आइस कैपेचिनो में 130-140 कैफ़ीन रहता है, तो 2 तो पी सकते हैं, बट मैंने एक ही पी, एक यूजो पी ली। तो चलो बाकी वीडियो को अब करते हैं, फ्रेंड पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सपोर्ट करो अपने भाई को, प्यार बना के रखो यार। थोड़े से व्यूज़ नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मेहनत जारी रहेगी, मैं तो वो वीडियोस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ बनाता रहूँगा। मेरी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस पर मेरा फेथ और मेरा ट्रस्ट सिर्फ उस पर है कि हाँ मैं वीडियोस बनाते रहूँ। चैलेंज हो गया, कभी अगर मौका मिले तो चैलेंज वीडियो, बाकी डेली जो व्लॉग्स बन रहे हैं वो तो बनते ही रहेंगे। तो मेरा फेथ उसी पे है कि मैं अपनी मेहनत और अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस करके रखा हूँ कि मैं उसी से आगे बढ़ सकता हूँ। जो मेरी मेहनत होगी और मेरा जो कंटिन्यू डेली वर्क होगा, जो कंसिस्टेंसी के साथ ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो इसी पर मेरा पूरा फेथ है। बाकी चलो मौका मिलेगा तो चैलेंज वीडियो भी करेंगे, बताया सब कुछ बताया जाएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे तो भाई डैम मोटिवेशन मिलता है मुझे कि जब सब्सक्राइबर फॉलोअर्स जब बढ़ते हैं ना, तो भाई इतनी खुशी और इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, मन करता है कि आज एक ही दिन में क्या क्या कर दूँ मैं आप लोगों के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने इस फैमिली के लिए जो मुझे देखती है, जितनी भी देखती है उस फैमिली के लिए। बाकी बहुत कुछ करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। आपका प्यार बस चाहिए, बस आपके भाई पे, अपने बेटे पे अपना प्यार बना के रखो, बहुत आगे जाएंगे हम भी और आप भी, सब मिल के बहुत लंबी जर्नी तय करने वाले हैं। चलो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, बाय बाय।